नमस्कार। आज मैं संकटा माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय संकटा माता लिखना ना भूलें। एक रानी थी, उनको कोई औलाद नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी और पूजा पाठ करती थी। एक बार उन्हें संकटा माता की पूजा का बुलावा मिला, तो वो वहाँ पर गईं और पूजा देखी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी और जब प्रसाद मिला तो वो पूछने लगीं कि ये कैसे बना है। तो जिनके यहाँ पूजा थी उन्होंने कहा कि चावल के आटे में दूध, घी, खोया, शक्कर और पंचमेवा, गंगा जल सब मिला करके इस प्रसाद को बनाया गया है और माता पर यही प्रसाद चढ़ता है। तो रानी ने वो प्रसाद तो ले लिया और अपने महल में आकर के अपने रूम में गईं और उन्होंने उस प्रसाद को जो कमरे में ताड़ बनी होती है उस ताड़ पे फेंक दिया और कहा कि मैं इसको नहीं खाऊंगी। इससे माता नाराज़ हो गईं और माता ने कहा कि ये इतनी बड़ी रानी है कि इसने मेरे प्रसाद को ठुकरा दिया, अब तो मैं इसको सजा दूंगी। इससे राजा रानी के बीच में झगड़े होने लगे और रानी बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे राजा का राज्य भी समाप्त होने लगा, उनका राजकोष भी खत्म होने लगा। इससे राजा रानी को अपशगुनी समझ करके उन्हें कौवा-हकनी बना देते हैं। कहते हैं कि तुम महल में रहने योग्य नहीं हो, तुम्हारे रहने से हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं, रानी कौवा हाँकने लगती हैं। एक दिन उनकी ननद आती हैं तो राजा साहब बहुत प्रसन्न होते हैं, सारी बातें होती हैं। फिर ननद जब भाभी के बारे में पूछती हैं यानी रानी जी के बारे में पूछती हैं तो राजा शांत रहते हैं, कुछ नहीं बताते। मगर ननद बहुत पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे बताइए। तब राजा साहब अपनी बहन को बताते हैं कि वो बहुत ही अपशगुनी है, उसके रहने से मेरा बड़ा नुकसान होता है और मेरा मूड भी नहीं सही होता, मेरा उससे बड़ा झगड़ा होता है, राजकोष भी ख़त्म हो रहा है, सब तरफ से दुश्मनी बढ़ रही है, इसीलिए मैंने उसे कौवा-हकनी बना दिया। राजा जी की बहन को बड़ा दुख होता है और कहने लगते हैं कि पति पत्नी के झगड़े में कोई क्या ही बोले, मगर उन्हें अपनी भाभी पे बड़ा तरस आता है। तो वो अपने भाई से कहती हैं कि मुझे उनसे मिलना है। तो राजा साहब कहते हैं मिल लो, कहीं कौवा हाँक रही होगी। वो अपनी भाभी से मिलती हैं तो उनकी ये दयनीय स्थिति देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है और आ करके अपने भाई राजा साहब से कहने लगती हैं कि देखिए, आपके तो ये किसी काम की नहीं है और मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी और कम से कम ये मेरे खाने में ही मदद करेंगी। तो राजा साहब बहुत सोचते हैं, फिर कहते हैं ले जाओ, मुझे इसकी कुछ नहीं पड़ी। नंद अपनी भाभी को ले करके अपने घर चली आती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि ये रानी है, अपने ही राज्य में कौवा हाँक रही हैं, इससे अच्छा मेरे घर में रहेंगी, मेरी कुछ मदद करेंगी, इसीलिए मैं इन्हें अपने पास ही रखूँगी। अब वो घर लाती हैं तो रानी उनके घर में खाना बनाती हैं, जो भी काम उनके नंद कहती हैं वो करती हैं और रानी यही सोचती रहती हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, राजा साहब तो मुझे कितना पसंद करते थे, प्यार करते थे, मगर जब से मैं संकटा माता की पूजा से आई हूँ तभी से सब कुछ हो रहा है। लगता है मुझसे संकटा माता नाराज़ हो गई हैं और वो मन ही मन संकटा माता से माफ़ी मांगती रहती हैं कि हे माँ, मुझसे बहुत गलती हुई, बड़ी भूल हुई है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। माता की कृपा होती है। एक दिन नंद के घर में संकटा माता की पूजा का बुलावा आता है। तो जब रानी को ये बात पता चलती है कि संकटा माता की पूजा का बुलावा आया है तो वो अपने नंद से कहती हैं कि इस पूजा में मैं भी जाना चाहती हूँ। तो उनकी नंद कहती हैं कि बुलाया तो एक को है, मुझे ही है, चलो ठीक है, तुम चली जाना मेरी जगह पर, मैं तुम्हें उनके घर में ले चलूँगी। और जब रानी संकटा माता की पूजा में जाती हैं, प्रसाद पूजा करती हैं और जब प्रसाद खाने चलती हैं तब आकाशवाणी होती है कि पहले उस प्रसाद को खाओ जो इससे पहले की पूजा में तुम्हें मिला था। अब तो रानी और वहाँ बैठी सभी औरतें दंग रह जाती हैं कि ये कैसी आकाशवाणी है, किसने माता की पूजा का अपमान किया है। तो वो जो रानी जी होती हैं अपनी नंद से कहने लगती हैं ये मेरे लिए हो रही है,
मैंने ही माता की पूजा का अपमान किया था, मगर अब ये प्रसाद तो मैंने अपने कमरे की ताड़ में फेंक दिया था। पता नहीं राजा साहब ने उस प्रसाद का क्या किया, वो वहाँ रखा भी है कि नहीं। मगर अब इतने पास तो घर था नहीं कि प्रसाद उन्हें तुरंत मिल जाता। तो नंद ने वहाँ पर प्रार्थना की और कहा, माता मैं उस प्रसाद को लाऊंगी और उसके बाद ही ये मेरी भाभी दोबारा आपका ये प्रसाद खाएंगी। नंद अपने भाई के यहाँ गईं और रानी के कमरे में जा कर के उस प्रसाद को ले आईं और रानी साहिबा को दिया। रानी जी ने उस प्रसाद को खाया। उसके बाद में जो पूजा में प्रसाद मिला था उसको खाया और माता से बहुत विनती की, हे माँ मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर देना। माँ तुम तो बहुत दयालु हो, अपने बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ करने वाली हो। माँ मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भूल हुई है। माता बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा साहब को रानी जी की याद सताने लगी और राजा साहब का जो राजकोष खाली हो रहा था वो भी भरने लगा। राजा साहब की सबसे मित्रता होने लगी। जो लोग शत्रु बन गए थे वो मित्र बन गए। अब तो राजा बहुत प्रसन्न रहे और सोचने लगे, ये तो बुरा वक्त था जो आया था और चला गया। मैंने अपनी रानी को बड़ा दुख दिया है और इन सभी चीज़ों का कारण अपनी रानी को बताया है, जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। मैं अपनी रानी से मिलने जाऊंगा। वो अपनी बहन के यहाँ आए और रानी को देखा कि रानी बहन के घर में खाना बना रही हैं। बहन का जो भी काम होता वो करती हैं और दोनों नंद भाभी बड़े प्यार से रह रही हैं। राजा को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। राजा 1-2 दिन रुके, मगर कब तक रुकते बहन के घर। और वो एक दिन बहन से कहने लगे, बहन अब मैं जाऊंगा। तो बहन ने कहा, ठीक है भैया, आपको भी राजपाट संभालना है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत वक्त दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राजा ने कहा कि बहन मैं अपनी रानी को ले जाऊंगा। तो ये सुन कर के नंद को बहुत खुशी हुई और नंद ने रानी साहिबा से सारी बातें बताई। रानी भी बहुत खुश हुई और रानी राजा जी के साथ राजमहल चली आईं। दोनों राजा रानी प्यार से रहने लगे। तो रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब मुझे संकटा माता की पूजा करनी है। राजा जी ने कहा, जरूर करो। राजा जी ने सारे नगर की सुहागिनों को बुलाया और बड़े धूमधाम से संकटा माता की पूजा की। संकटा माता की कृपा से राजा को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जिस तरह से राजा रानी के कष्ट संकटा माता ने हरे, उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों संकटा माता हर लें। प्रेम से बोलें संकटा माता की जय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।